स्कूल की बहुत सारी कहानियां होती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ खौफनाक। कभी कभी हम लोग भी मजा ले लिया करते थे ये कहकर कि स्कूल के उस बिल्डिंग में मत जाना, वो हॉन्टेड है। और इस सीरीज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक हॉन्टेड स्कूल है और वहाँ हो रही है कुछ अनहोनी घटनाएं और फिर एक क्लास 5 का स्टूडेंट हो जाता है पोजेस्ड। तो आखिर ये भूत है कौन और आखिर वो चाहता क्या है, जानते हैं आज की कहानी में, जो है प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक हॉरर सीरीज अधूरा। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें ऊटी का नीलगिरी वैली स्कूल दिखाया जाता है और ये समय है नवंबर 2022 का। स्कूल के हिंदी टीचर चंद्र प्रकाश डीन व्यास के घर पर जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल यानी कि डीन व्यास दरवाजा खोल ही नहीं रहे। अंदर से जोर जोर की आवाजें आ रही होती है और चंद्र प्रकाश देखते हैं कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, जो वो बाद में बंद कर देते हैं। फिर वो मिट्टी को देखते हैं और देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी को घसीटा गया है। वो सामने टॉर्च गिरा हुआ देखते हैं। फिर वही पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर बिल्कुल अंधेरा। उसे अंदर कुछ तो दिखता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो फटाफट स्टाफ रूम में पहुंचता है और दूसरे टीचर्स पूछते हैं कि हुआ क्या है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई भूत देख लिया। जिस पर चंद्र प्रकाश कहते हैं कि डीन व्यास नहीं रहे। अब कहानी जाती है 3 महीने के बाद, यानी कि प्रेजेंट डे में। स्कूल के जिस कमरे में जहां क्लास 5 के स्टूडेंट सो रहे थे, एक बच्चे वेदांत को किसी के वहां होने की आहट सुनाई देती है। वो जाग जाता है और वो फिर ग्लास पर किसी के परछाई को देखता है और उसी वक्त वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। लेकिन ये कोई भूत का काम नहीं है, बल्कि सार्थक और उसके साथ 2 स्टूडेंट्स मिलकर वेदांत को परेशान कर रहे हैं और वो वेदांत को लॉकर में बंद कर देते हैं और पूरी रात के लिए उसे वहीं छोड़ देते हैं। सार्थक वेदांत को डराता है कि प्रिंसिपल का भूत कैंपस में ही भटकता है और अगर तुम्हें वो दिखे तो उनकी आंख में मत देखना। फिर थोड़ी देर के बाद कॉरिडोर में कोई तो आता है और ये देखकर वेदांत उससे मदद मांगने लगता है और कहता है लॉकर खोलो। और वो भयानक आदमी, जो कोई और नहीं बल्कि भूत है, वो वेदांत की आंखों में दिखता है और लॉकर को खोल देता है। अगले दिन स्कूल के नए प्रिंसिपल यानी कि डीन स्वामी वेदांत के मम्मी पापा को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका बेटा यहाँ खुश नहीं है। आप तो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन आपको अपने बेटे की भी फिक्र करनी चाहिए। वेदांत यहाँ ठीक से खाता पीता नहीं है, वो काफी डरा सहमा रहता है। उसके पापा तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, वो बस कहते हैं कि पहला साल तो बोर्डिंग स्कूल में थोड़ा सा टफ होता ही है। वेदांत, जो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था, अचानक से वो वहां से गायब हो जाता है। वेदांत के पापा एक पैम्पलेट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि कल से 2007 बैच का रीयूनियन शुरू होने वाला है। वेदांत कॉरिडोर में घूम रहा था, तभी वो उन तीनों शैतान बच्चों को बात करते हुए सुनता है कि आखिर वेदांत लॉकर से बाहर कैसे निकला। वेदांत वहां से भाग जाता है और उसे कोई आर्काइव रूम में खींच लेता है। वहां उसे 2007 का ईयर बुक मिलता है, जहां उस बैच के कई स्टूडेंट में से एक के चेहरे को ब्लैकआउट किया हुआ था। फिर एक डरावनी आवाज वेदांत का नाम पुकारती है, लेकिन वहां एडमिन आ जाती है और उसे वापस चलने को कहती है। अब हम अमेरिका के बॉस्टन के कॉलेज में अधिराज नाम के प्रोफेसर से मिलते हैं, जो अमेरिकन स्टूडेंट्स को महाभारत पढ़कर सुना रहा था। फिर वो अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि वो नेक्स्ट वीक यहाँ नहीं रहने वाला क्योंकि वो इंडिया जा रहा है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप तो कभी छुट्टी लेते नहीं, जरूर कुछ बात है। जिस पर अधिराज बताता है कि वो अपने हाई स्कूल रियूनियन को अटेंड करने के लिए इंडिया जा रहा है। वो 15 साल के बाद इंडिया लौट रहा है। फिर वो दरवाजे के बाहर किसी को खड़ा हुआ दिखता है, लेकिन ये तो उसका स्टूडेंट था जो फोन पर बात कर रहा था। फिर अधिराज को स्कूल की एडमिन मिसेस सिन्हा का फोन आता है और वो उसे बताती है कि हमारा वेलकम प्रोग्राम दोपहर 1 बजे स्टार्ट होने वाला है। अधिराज उनसे पूछता है क्या आपकी नीनाद रमन से बात हुई, जिस पर एडमिन कहती है कि हमारे पास सिर्फ उन लोगों का लिस्ट है जो इंडिया से बाहर रहते हैं। अधिराज घर पर आता है तो वो अपना पैकिंग शुरू कर देता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसे एंग्जाइटी है और वो बहुत सारी दवाई भी पैक कर लेता है और वो डॉक्टर से कॉल पर बात करता है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है इंडिया जाकर, तुम मुझे तुरंत कॉल करना और हमेशा अपने अच्छे मेमोरीज और अपने अच्छे दोस्तों पर फोकस करना। इसके बाद हम 2007 का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां अधिराज से उसकी गर्लफ्रेंड मालविका काफी नाराज होती है कि वो उसे बिना पूछे अमेरिका के कॉलेज में अप्लाई कर दिया। अधिराज उसे कहता है कि वो सारा वक्त मालविका के साथ बिताएगा। दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि अधिराज के 2 दोस्त रजत और सुयश पार्थ नाम के स्टूडेंट को परेशान करते हैं। फिर सभी फोटो खिंचवाने के लिए बाहर आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि मालविका उस बैच में अकेली लड़की थी। फोटो खिंचवाने समय नीनाद नाम का स्टूडेंट वहाँ नहीं होता। तभी आखिरी वक्त पर नीनाद भागते हुए वहाँ पहुँचता है और कुछ स्टूडेंट्स उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन अधिराज नीनाद के लिए काफी प्रोटेक्टिव फील करता है। फिर जैसे ही फोटो क्लिक होता है, अधिराज फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। एक वर्कर मनोहर प्रिंसिपल व्यास के घर के बाहर का नेम प्लेट साफ कर रहा था, जिस पर स्टूडेंट मजाक करते हुए घोस्ट लिख देते हैं। तभी अचानक से गेट अपने आप खुल जाता है। मनोहर अंदर जाता है और पीछे जंगल का गेट खुला हुआ दिखता है। वहाँ वो वेदांत को देखता है जिसने 2 पपीज
उसको मार दिया है। फिर वेदांत बेहोश हो जाता है। उसे इन्फर्मरी लाया जाता है और बाहर दो स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि वेदांत तो डरपोक है, वो जानवर को कैसे मार सकता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि वेदांत ने नहीं मारा बल्कि प्रिंसिपल व्यास ने मारा, वो मरने के बाद भूत बन गए हैं। फिर वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल सुप्रिया आती है और दोनों को क्लास में जाने के लिए कहती है। प्रिंसिपल स्वामी मनोहर को डांटते हैं कि आधी रात में वेदांत कैसे प्रिंसिपल के घर पर चला गया, स्कूल के बच्चे की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन चंद्र प्रकाश भी बहुत डरा हुआ है और कहता है कि आखिर एक 10 साल का लड़का कैसे दो पपीज का कत्ल कर सकता है। जिस पर सुप्रिया कहती है कि कम से कम उस लड़के से बात तो कीजिए कि असलियत है क्या। सुप्रिया बात को घुमाते हुए कहती है कि वो बस एक छोटा बच्चा है, उसे हॉस्टल में रहने का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो भागकर जंगल में चला गया होगा, और वैसे भी वो कंस्ट्रक्शन एरिया था और जानवर के ऊपर कुछ गिर गया होगा और वो मर गए। जरूरी नहीं है कि ये वेदांत नहीं किया। प्रिंसिपल इस बात पर सुप्रिया का सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो तो वैसे भी स्कूल के रेप्यूटेशन को बचाए रखना चाहता है। और प्रिंसिपल चंद्र प्रकाश से कहते हैं कि कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, उस पर फोकस करिए, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल स्वामी सुप्रिया से बात करते हैं कि आखिर वेदांत के पेरेंट्स उसे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते, वो जबरदस्ती अपने बच्चे को इसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सुप्रिया कहती है कि वो पहले वेदांत से बात करना चाहती है। प्रिंसिपल उसे समझा देते हैं कि कल के रियूनियन में वेदांत शामिल नहीं होना चाहिए। चंद्र प्रकाश सुप्रिया से कहते हैं कि जब से प्रिंसिपल व्यास की मौत हुई है तब से स्कूल में कुछ न कुछ बुरा हो रहा है, इसीलिए हवन करवाना जरूरी है। सुप्रिया कहती है कि प्रिंसिपल व्यास को हार्ट अटैक आया था, लेकिन चंद्र प्रकाश को ऐसा नहीं लगता। वो उसे पूछता है कि तुमने कभी किसी को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है। रात में डिनर करने के लिए जब वेदांत मेस हॉल में आता है तो लोग उसे देखकर पपी किलर और साइको कहने लगते हैं। वो अकेले जाकर बैठ जाता है। फिर सार्थक वेदांत को परेशान करने की प्लानिंग करने लगता है। रात में जब सोने का वक्त होता है तो सार्थक हाथ में प्लास्टिक लेकर वेदांत के पास जाता है वॉशरूम में, और ये देखकर कुछ स्टूडेंट्स वार्डन मनोहर को कंप्लेन कर देते हैं। मनोहर आकर दरवाजा पीटता है और सार्थक से कहता है कि वेदांत को कुछ मत करना, नहीं तो तुम्हें रस्टिकेट कर दिया जाएगा। तभी वॉशरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वार्डन मनोहर देखता है कि वेदांत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सार्थक तो डर के मारे कांप रहा है। मनोहर उसे पूछता है कि वेदांत ने तुम्हारे साथ क्या किया, जिस पर वो कहता है कि वो वेदांत नहीं है। अधिराज फ्लाइट में होता है, तभी उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। फिर वो अपना दवाई खा लेता है और उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी उसी वक्त वेदांत के नाक से भी खून बहने लगता है। सुप्रिया वेदांत को काउंसलिंग देती है और वो उसे कहता रहता है कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ। सुप्रिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहाँ से निकलने में। फिर वो एक कॉल करने के लिए चली जाती है और कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम अकेले रह लोगे तो। जिस पर वेदांत कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, जिस पर सुप्रिया थोड़ी सी डर जाती है। अब आखिरकार स्कूल में सारे वीआईपी गेस्ट यानी कि 2007 के बैच के स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं रीयूनियन के लिए। सुयश जो टीवी स्टार बन गया है वो अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी के साथ आता है। वो अपने दोस्त रजत से भी मिलता है जो अब वाटर प्यूरिफायर कंपनी में सेल्समैन है। देव प्रताप भी वहाँ पहुँचता है अपनी वाइफ मालविका के साथ, और देव प्रताप स्कूल का ट्रस्टी बन चुका है और इसीलिए प्रिंसिपल स्वामी उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। फिर अधिराज भी पहुँचता है और मालविका उसे देखते रहती है। देव अधिराज से पूछता है कि वो शादी में क्यों नहीं आया, जिस पर वो कुछ नहीं कहता। अधिराज उसे पूछता है कि आखिर नीनाद कहाँ है। लास्ट डे जो ड्रामा हुआ था उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा और वेदांत उन सभी को खिड़की से देख रहा होता है। फिर 2007 बैच के स्टूडेंट्स फोटो खिंचवाने के लिए बैठते हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे वो 15 साल पहले खिंचवाए थे। लेकिन अधिराज नीनाद को बहुत मिस कर रहा था। तभी वेदांत ऊपर देखता है और एक बड़ा सा लोहा का टुकड़ा उनके सामने गिर जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं और वेदांत अधिराज को देखते रहता है। अधिराज को कोई पुकारता है और वो पीछे मुड़कर वेदांत को देखता है। फिर हम उस फोटो को देखते हैं 2007 बैच के स्टूडेंट में जिसका चेहरा ब्लैकआउट किया गया था। वो कोई और नहीं बल्कि नीनाद था। एपिसोड 2 में जब अधिराज रात में स्विमिंग कर रहा था तो उसे नीनाद की याद आने लगती है। फिर जैसे उसे कोई पानी में खींचने लगता है, वो ऊपर नहीं आ पा रहा होता। थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो जाता है, फिर वो ऊपर आ जाता है। उसे एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे थे। वो फटाफट अपना दवाई लेता है और उसके हाथ पर एक दाग बन गया था। ठीक ऐसा ही दाग वेदांत के हाथ पर भी है। सुप्रिया अपने क्लास में होती है और दरवाजे पर दस्तक होती है। सुप्रिया को लगता है ये वेदांत है और जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, दरवाजा खुला हुआ है। तभी अचानक वहाँ वेदांत आ जाता है। सुप्रिया उसे कैंडी देती है और उसे पूछती है क्या तुम
घर को मिस करते हो? वेदांत हाँ कहता है। सुप्रिया पूछती है तुम घर का क्या मिस करते हो? वो कहता है डिनर। वो आगे बताने लगता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा डिनर करता था और उसके पापा बहुत अच्छे कुक हैं। अब सुप्रिया पॉइंट पर आती है और उसे पूछती है कि डीन व्यास के बंगले में तुम क्यों गए थे, क्या हुआ था उस दिन? जिस पर वेदांत कहता है कि मुझे भी नहीं पता मैं वहाँ कैसे पहुँच गया। वो सुप्रिया से पूछता है क्या मैंने सच में उन पपीज को मार डाला, क्या मैं सच में साइको हूँ? जिस पर सुप्रिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, बाकी लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो वो मायने रखता है। तभी खिड़की पर जोर की आवाज होती है और वेदांत कहता है कि इस बार वो लोग बचकर नहीं भाग पाएंगे। अधिराज उस दिन को याद करता है जब उसके दादू उसे स्कूल छोड़ने के लिए आए थे। दोनों रमन कैफे में होते हैं जो निनाद के पापा चलाते हैं। अधिराज बहुत सैड होता है क्योंकि वो अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहता। फिर वहाँ निनाद आता है और वो अधिराज से कहता है कि मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। प्रेजेंट में अधिराज रमन कैफे को ढूंढते हुए आता है तो पता चलता है कि रमन कैफे का मालिक बहुत साल पहले दुकान बेचकर चला गया। सुबह में प्रिंसिपल अपने वीआईपी गेस्ट के लिए स्पीच देने वाले थे और सुप्रिया वेदांत को हॉल में लेकर आती है और सार्थक वेदांत को देखकर बहुत डरा हुआ होता है। प्रिंसिपल सुप्रिया को कहते हैं कि मैंने बोला था वेदांत को इन सब चीजों से दूर रखना, लेकिन वो कहती है कि वो जितना अकेला रहेगा उसकी हालत और खराब होगी। मालविका अधिराज के पास जाकर बैठ जाती है जिससे पता चलता है कि उसके और देव के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और अधिराज को हमेशा से पता था कि देव कहीं न कहीं मालविका को पसंद करता था। मालविका कहती है कि मैं क्या करती, तुम तो मुझे छोड़कर अमेरिका चले गए थे। अधिराज मालविका से पूछता है कि तुम्हें पता है निनाद है कहाँ? जिस पर वो कहती है कि तुमसे अलग होने के बाद मेरी निनाद से बात हुई भी नहीं। अधिराज कहता है कि अगर मैं उससे मिलता तो मैं उसे माफी मांग लेता, मुझे पता है कि जो हुआ उसमें मेरी गलती है। अधिराज कहता है कि उसके दादू के जाने के बाद उसने निनाद को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे बिना बताए छोड़कर चला गया। फिर वहाँ प्रिंसिपल स्वामी आते हैं और स्पीच देते हैं और पिछले प्रिंसिपल यानी कि डीन व्यास के बारे में भी वो बात करते हैं और उनकी याद में एक स्टैचू भी बनाया गया है। फिर वो अधिराज को बुलाते हैं स्पीच लेने के लिए। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ व्यास जो पहले स्कूल के कोच हुआ करते थे वो अधिराज से कहते हैं कि अमेरिका जाकर स्विमिंग करना कंटिन्यू रखना। फिर स्कूल के आखिरी दिन में वो एक इमोशनल सा स्पीच देता है और प्रेजेंट डे में अधिराज स्पीच देना शुरू करता है। फिर अचानक से वेदांत खड़ा हो जाता है, वो स्टेज पर आ जाता है और अधिराज से कहता है आदू यू आर बैक। और अधिराज को अद्दू सिर्फ निनाद बुलाया करता था। ये देखकर उसे फिर से एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं। तो वहीं नोज ब्लीडिंग के कारण वेदांत बेहोश हो जाता है और डॉक्टर कृष्णन वेदांत को चेक करते हैं और सुप्रिया से कहते हैं कि वेदांत का टेम्परेचर 96 है और वो 2 दिन में 3 बार बेहोश हो गया। जिस पर दोनों समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेदांत के साथ हो क्या रहा है, क्या उसे स्ट्रेस है। सुप्रिया वेदांत के हाथ में बिल्कुल वैसा ही निशान देखती है जैसा हमने अधिराज के हाथों में देखा था। अधिराज फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जब सुयश और रजत निनाद को पीट रहे होते हैं, वो उसे बुली कर रहे थे। तो अधिराज आकर अपने दोस्त को बचाता है। सुयश निनाद के गे होने का मजाक भी उड़ाता है और अधिराज निनाद को समझाता है कि तुम्हें अपने शैडो से बाहर निकलना होगा, लेकिन निनाद के लिए ये इतना आसान नहीं है। अधिराज भी टेंशन में है क्योंकि वो अमेरिका जाना चाहता है। अगर वो चला गया तो उसके दादू का देखभाल कौन करेगा? जिस पर निनाद कहता है कि तेरे दादू का ख्याल मैं रख लूंगा। वेदांत का हालचाल पूछने के लिए अधिराज सुप्रिया से मिलता है जो बताती है कि वो ठीक है, वो आराम कर रहा है। वो उसे बताती है कि वेदांत को कभी कभार ब्लैकआउट्स होते हैं। तब अधिराज उसे कहता है कि उस लड़के ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ मैं जानता हूँ। जिस पर सुप्रिया कहती है कि इसे बार्नम इफेक्ट कहते हैं और साइंटिफिकली इस चीज को समझाकर वो बात को टाल देती है। अब रात में कैंपस पर सारे गेस्ट हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी नैन्सी कहती है कि मुझे अंदर जाना है, जिस बात को लेकर उसके और सुयश के बीच झगड़ा हो जाता है। नैन्सी वहां से चली जाती है। फिर वो सभी बातें करने लगते हैं कि कैसे अधिराज और मालविका का ब्रेकअप हुआ था क्योंकि अधिराज डेट पर नहीं आया था और इस मौके का फायदा देव ने उठा लिया। सुयश अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि नैन्सी जा चुकी है। प्रिंसिपल सुप्रिया पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारे वजह से वेदांत स्टेज पर चला गया और लोग इतने घबरा गए हैं कि पूरे दिन में उनके सवालों का जवाब ही देते रहता हूँ कि आखिर उस लड़के के साथ हुआ क्या है। सुप्रिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है लेकिन फिर भी प्रिंसिपल और चांस नहीं लेना चाहते हैं और कहते हैं कि वेदांत इन्फर्मरी में ही रहेगा और एक नर्स 24 घंटे उसकी केयर करेगी। जब 2007 के बैच डिनर कर रहे होते हैं तो सुयश आकर उनसे कहता है कि नैन्सी उसे छोड़कर चली गई, जिस पर
पार्थ, जिसका सुयश हमेशा बुली करता था, वो सुयश का मजाक उड़ाने लगता है कि तेरा टीवी सीरियल भी बंद हो गया, तेरी गर्लफ्रेंड भी तुझे छोड़कर चली गई, तू भी डिप्रेस लग रहा है। ये सब सुनकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। सुप्रिया वेदांत को लेकर मेस हॉल में आती है तो अधिराज सुप्रिया से जाकर बात करने लगता है और ये मालविका नोटिस करती है। दोनों वेदांत के बारे में बात करते हैं तो अधिराज को ऐसा लगता है कि जैसे वेदांत को बुली किया जा रहा है। अधिराज वेदांत को सुपर हीरो, शैडो बॉय और फिनिक्स बॉय की कहानी सुनाता है और इस कहानी से वो वेदांत को ये कहना चाहता है कि वेदांत चाहे तो अपने प्रॉब्लम से लड़ सकता है। सुप्रिया वेदांत को जाकर सुला देती है, लेकिन फिर जब सभी सो रहे होते हैं तो अधिराज के कमरे का लैंप खुद ब खुद बंद हो जाता है, जो वह हमेशा जला कर रखता है भले ही वो सो रहा हो। उसके कमरे में उसे शैडो बॉय वाला कॉमिक बुक मिलता है जो निनाद का है और शैडो बॉय अधिराज निनाद को बुलाया करता था। सुयश का बेड जोर जोर से हिलने लगता है, फिर उस पर कोई हमला करता है और सुयश गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेदांत भी अपने बिस्तर पर नहीं है। फिर वो वापस अपने कमरे में आता है और वो सुप्रिया को घूरने लगता है। एपिसोड 3 में अगले दिन क्लास में टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं और सार्थक अभी भी बहुत डरा सहमा रहता है। इस बात को उसके दोस्त कबीर और ध्रुव नोटिस करते हैं। सभी को इम्प्रेस करने के लिए ध्रुव अपना टैलेंट दिखाने लगता है, लेकिन वेदांत अपने पावर से ध्रुव के हाथ को रोक लेता है। फिर वो कंपास उसके दूसरे हाथ में घुसा देता है, जिससे ध्रुव का खून निकलने लगता है। सीढ़ी पर चंद्र प्रकाश वेदांत से टकरा जाते हैं और वेदांत बड़े ही डरावने तरीके से स्माइल करते हुए चंद्र प्रकाश को देखते ही रहता है, जैसे कि वो उन्हें सीढ़ी से गिरा देगा। लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह में जब सभी डाइनिंग हॉल में होते हैं तो सोच रहे होते हैं सुयश आखिर गया कहाँ, वो इतनी देर से सो क्यों रहा है। अधिराज शैडो बॉय का कॉमिक बुक लाता है और रजत से पूछता है कि तुम मेरे साथ फिर से प्रैंक करने लगे। रजत जैसे ही कॉमिक बुक को छूता है तो उसे जोर का झटका लगता है। अब ये समझकर कि ये कोई प्रैंक नहीं था, वो अपने डॉक्टर से बात करता है। अधिराज उनसे कहता है कि मैं अजीब अजीब चीजें देख रहा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, जिस पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन अधिराज निनाद के साथ क्या हुआ ये सच जाने बगैर नहीं आने वाला। मालविका आकर उसे पूछती है क्या तुम्हें सच में एंग्जाइटी है, और वो अधिराज को सब कुछ भूल जाने को कहती है क्योंकि ये सिर्फ एक मजाक था। अधिराज बस यही सोच रहा है कि निनाद आखिर यहाँ क्यों नहीं आया। मालविका उसे समझाती है कि 15 साल पहले जो भी हुआ उसके लिए तुम खुद को सजा देना बंद करो। स्टाफ रूम में चंद्र प्रकाश बाकी टीचर से आत्माओं के बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि हम मर जाते हैं लेकिन हमारी आत्माएं जिंदा रहती हैं। लेकिन सुप्रिया जो साइंस पर विश्वास करती है वो कहती है कि इंसान मर जाते हैं तो बस मर जाते हैं, जिस पर चंद्र प्रकाश कहते हैं कि साइंस के पास भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, जब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा। अधिराज एडमिन से पूछता है निनाद की डिटेल्स निकालने के लिए, लेकिन निनाद नाम का कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड में होता ही नहीं। अधिराज अपनी प्रॉब्लम सुप्रिया से शेयर करता है। वेदांत को देखकर उसे निनाद की याद आ गई थी और वो अपने दोस्त निनाद के लिए यहाँ आया है, लेकिन वो यहाँ आया ही नहीं। वो उससे मदद मांगता है, जिसके बाद दोनों आर्काइव रूम में जाते हैं निनाद के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। सार्थक फिर से वेदांत को देखकर डर जाता है। रजत जिसका हाथ अभी भी झंझना रहा होता है वो सुयश को ढूंढ रहा था, लेकिन सुयश दरवाजा खोलता ही नहीं। सारे स्टूडेंट और गेस्ट इकट्ठे होते हैं मेन हॉल में प्ले देखने के लिए। रजत आकर उन्हें बताता है कि सुयश कहीं नहीं मिल रहा। आर्काइव रूम में अधिराज और सुप्रिया निनाद की फाइल ढूंढ रहे होते हैं और अधिराज सुप्रिया को डराने का प्लान करता है और वो सच में डर जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं तो अधिराज बताता है कि वो 10 साल का था जब उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए, और वो सुप्रिया से पूछता है कि तुम यहाँ काउंसलर बनकर क्यों आई हो। वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन वो बताती है कि उसका 5 साल का बेटा है जो अब उसके एक्स हस्बैंड के साथ रहता है। सुप्रिया खुद को कोर्ट में फाइनेंशियल स्टेबल नहीं प्रूव कर पाई, इसीलिए उसके बेटे का कस्टडी उसे ले लिया गया। इसलिए इस उम्मीद में वो ये नौकरी कर रही है कि कभी तो उसके बेटे की कस्टडी उसे मिल जाएगी। आखिर में बहुत ढूंढने के बाद अधिराज को निनाद का फाइल मिलता है। उसमें एक लेटर होता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। वो सुप्रिया से कहता है कि मुझे फाइल मिल गया और वहाँ कोटागिरी नाम मेंशन किया गया था जहाँ निनाद के दादा दादी रहते हैं, और अधिराज सोचता है कि वहाँ जाकर शायद उसे कुछ पता चल जाए कि निनाद अभी है कहाँ, या फिर निनाद ही मिल जाए। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद मालविका कॉरिडोर में अकेली होती है। तभी उस पर एक भूत हमला करता है और उसके स्कार्फ से उसका गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन शुक्र है कि उसे कुछ होता नहीं। फिर वहाँ वो किसी के आने की आवाज को सुनती है और वो दौड़कर भागती है और अधिराज से टकराती है। अधिराज देखता है कि मालविका बहुत डरी हुई है और उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या उन लोगों ने तुम्हारे
तुम्हारे साथ भी प्रैंक किया, और वो कहती है शायद यही हुआ होगा। अधिराज मालविका को लेटर दिखाता है जिसमें निनाद ने ये लिखा था कि उसके दादू बीमार हो गए हैं और इसीलिए वो आखिरी रात को अपने दादाजी के पास चला गया था, जिस पर अधिराज को लगता है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो निनाद उसे बताता। मालविका उसे समझाती है कि तुम्हें यहाँ क्या समझ नहीं आता। मालविका उसे समझाती है कि लगता है तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, वो तुम्हें बिना बाय बोले छोड़कर चला गया, तुमने भी मेरे साथ वैसा ही किया था, तुम्हें याद है। मालविका उसे याद दिलाती है कि इस एग्जैक्ट स्पॉट पर 15 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि तुम्हारे और निनाद के बीच में मैं आ गई हूँ। अधिराज कोटागिरी पहुंचता है और निनाद के पापा से मिलता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जब अधिराज निनाद के बारे में पूछता है तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, वो तो पिछले 15 सालों से गायब है। स्कूल के आखिरी दिन में तुम्हारे दादू ने कहा कि तुम घर आ गए हो और तुम बहुत गुस्से में थे क्योंकि निनाद तुम्हें बिना बाय बोले चला गया था, पर वो घर नहीं आया था। इसलिए हम लोगों ने स्कूल फोन लगाया तो हमें पता चला कि निनाद यहाँ आने के लिए बस से निकल चुका है। अधिराज लेटर निनाद के पापा को दिखाता है, जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, क्योंकि निनाद के दादू तो उस वक्त ठीक थे। ये सब सुनकर अधिराज सोचने लगता है कि आखिर उसका दोस्त कहाँ चला गया, आखिर उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाया। जिस पर निनाद की माँ कहती है कि हम लोगों ने सब कुछ करवाया, अनिल जोशी नाम का ऑफिसर इस केस पर काम कर रहा था और जिस बस से निनाद कोटागिरी आ रहा था उस बस ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। पता चला कि निनाद कुछ स्टॉप पहले ही उतर गया था। फिर स्कूल के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन उनके पास तो ये लेटर था और इसलिए पुलिस ने उन लोगों की बात मान ली। लेकिन दोनों फिर भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए लगे रहे। इन्वेस्टिगेशन में बहुत पैसे खर्च हो गए, इसलिए उन लोगों को रमन कैफे बेचना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि आखिर उनका बेटा कहाँ गया। फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि स्कूल के आखिरी दिन हुआ क्या था। अधिराज और निनाद एक साथ होते हैं तो निनाद अपने दोस्त से कहता है कि तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए, वो तेरे लिए बहुत कुछ प्लान करके रखी है। अधिराज कहता है कि मैं मालविका को छोड़ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं दुखी क्यों नहीं हूँ। निनाद कहता है कि जो छोड़ते हैं वो दुखी नहीं होते, जो पीछे छूट जाते हैं वो दुखी होते हैं। दोनों फोटो बूथ में जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन निनाद अधिराज को किस करने की कोशिश करता है। इस बात को लेकर अधिराज बहुत गुस्सा हो जाता है। निनाद उसके पीछे पीछे भागते रहता है उसे माफी मांगने के लिए। अधिराज उसे गुस्से में पूछता है कि तूने ऐसा किया क्यों। निनाद कहता है कि यही सोचकर कि मैं तुझसे दोबारा फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन निनाद समझ जाता है कि अधिराज भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह है, वो अपने दोस्त को कभी नहीं समझ पाया। अगली सुबह प्रेयर हो जाने के बाद देव डीन व्यास के स्टैचू को इनॉग्रेट करता है, लेकिन तभी सभी की नजर जाती है सुयश पर, जो क्लॉक टावर के एकदम ऊपर पे था और उसके गले में रस्सी था। और कहने की जरूरत नहीं है कि उसे वेदांत के अंदर जो आत्मा है वो सुयश को कंट्रोल कर रहा है। सुयश गिर कर मर जाता है और ये देखकर सारे स्टूडेंट्स दहशत में आ जाते हैं। रात में पुलिस स्कूल पहुंच जाती है और एसएसपी जोशी देव से बात करते हैं। फिर आखिर में वहाँ अधिराज भी आता है और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि सुयश के साथ क्या हुआ। पुलिस सुयश के बॉडी को ले जाते हैं और सुयश के पैंट के पॉकेट पर कुछ चिट्स गिरे हुए थे जिस पर होमो लिखा हुआ था। अधिराज ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि होमो कहकर सुयश निनाद का मजाक उड़ाया करता था। ये सब कुछ देखकर अधिराज को फिर से एंग्जाइटी अटैक आने लगते हैं और वहाँ वेदांत आता है जो निनाद की आवाज में कहता है कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। ये सुनकर अधिराज बेहोश हो जाता है। एपिसोड 4 में रात में स्टूडेंट्स के सो जाने के बाद वार्डन बात कर रहे होते हैं कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है। ये सब कुछ लड़के वेदांत के साथ शुरू हुआ है और वो सोचते हैं क्या सच में वेदांत ने उन कुत्तों के बच्चे को मारा। फिर हम उस रात के फ्लैशबैक को देखते हैं जब ये हादसा हुआ था। उसके कमरे में एक भूत आता है और वेदांत उसके पीछे पीछे प्रिंसिपल के बंगले तक चला जाता है। वो भूत वेदांत से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, फिर तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। वेदांत डर के मारे रॉड उठा लेता है और वहाँ पर 2 पपी होते हैं। फिर वहाँ पर एक खूंखार सा बड़ा कुत्ता आ जाता है जो वेदांत पर झपट्टा मारता है। वो भूत उस कुत्ते को मार देता है, साथ साथ उस कुत्ते के दोनों बच्चे को भी, और खून वेदांत के कपड़े पर लग जाता है। और वो भूत उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। और वो भूत कोई और नहीं बल्कि निनाद है जो वेदांत को पोजेस कर लेता है। अगली सुबह अधिराज सोकर उठता है तो वो अपने फोन पर न्यूज देखता है जिस पर सुयश के बारे में बताया जा रहा था कि वो डिप्रेशन का शिकार था। प्रिंसिपल भी सोचते हैं कि सुयश को जो करना था स्कूल में ही करना था, उसे कोई और जगह नहीं मिला। एसएसपी जोशी कहते हैं कि कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे। मालविका सुप्रिया से जाकर बात करती है कि उसे अधिराज की बहुत चिंता हो रही है क्योंकि वो निनाद को लेकर पागल हो गया है और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
उसे एंग्जाइटी है। अधिराज ने बचपन में बहुत कुछ सहा है और मालविका को डर है कि कहीं सुयश के साथ जो हुआ वही अधिराज के साथ ना हो। सुप्रिया इन्फर्मरी आती है तो नर्स उसे बताती है कि रात में वेदांत स्लीप वॉकिंग कर रहा था। सुप्रिया वेदांत को डांट लगाती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम कहाँ चले गए थे, जिस पर वेदांत कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास सुपर पावर है और अब मैं किसी से नहीं डरता, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। ये सब सुनने के बाद सुप्रिया अंदर से हिल जाती है। देव, मालविका और रजत स्कूल कैंपस के बाहर निकलते हैं और उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि सुयश उनके साथ नहीं रहा। तभी उनकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है। देव और रजत गाड़ी से उतरकर चेक करते हैं और एक हिरन को मरा हुआ देखते हैं। फिर वो पैदल ही स्कूल लौटने के लिए आगे बढ़ते हैं। अधिराज आर्काइव रूम में किसी की आवाज को सुनता है और दरवाजे के नीचे से खून बहने लगता है। फिर वहाँ चंद्र प्रकाश आ जाते हैं और वहाँ खून गायब हो जाता है। तीनों वापस स्कूल पहुंच जाते हैं और रजत भी अपने दोस्त के मौत से उभर नहीं पाया। उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक और रात स्कूल में रुकना होगा। अधिराज को लगने लगता है कि वेदांत और निनाद का कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन सुप्रिया उसे शांत करती है और कहती है कि तुम्हें एंग्जाइटी है, तुम्हारी फ्रेंड मालविका तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रही थी। अधिराज कहने लगता है कि आखिरी दिन क्या हुआ था किसी को नहीं पता और निनाद तब से गायब है और आखिर प्रिंसिपल व्यास ने झूठी स्टेटमेंट क्यों दी और उन्हें रातों रात प्रिंसिपल क्यों बना दिया गया। पुलिस इतनी जल्दी केस क्लोज कैसे कर सकती है, ये सब कुछ बहुत ऑड है। सुप्रिया उसकी बातों को समझती है, लेकिन सुप्रिया वेदांत को इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। रात में सारे बच्चे मूवी देख रहे होते हैं और सुप्रिया दूसरी टीचर को वेदांत पर नजर रखने के लिए बोलकर कॉल करने के लिए चली जाती है। उसकी बहन का उसे कॉल आता है जो उसे वापस कोलकाता बुलाती है। मालविका अधिराज के कमरे के बाहर आती है तो फिर उसे फ्लैशबैक आता है। स्कूल के आखिरी दिन 2007 में अधिराज निनाद को ढूंढ रहा था। अब मालविका निनाद का नाम सुनकर थक चुकी है। वो उस पर चिल्लाती है क्योंकि अधिराज डेट पर आया ही नहीं और सॉरी कहने के बजाय वो निनाद को ढूंढ रहा है। दोनों में झगड़ा हो जाता है और उनके बीच में देव आता है। मालविका अधिराज से मिलती है और वो अभी भी निनाद के बारे में ही बातें करता है कि स्कूल के आखिरी दिन के बाद वो अपने घर क्यों नहीं लौटा और पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया। वो कहता है कि इस केस को रीओपन करवाना होगा। अधिराज कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पागल समझ रही होगी। मालविका कहती है क्या तुम्हें पता है कि रियूनियन में मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। अधिराज पार्थ से बात करता है कि क्या उसे पता है कि निनाद स्कूल के आखिरी दिन कहाँ था, तो वहीं रजत के हाथ का हाल और भी बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। देव और अधिराज बात करते हैं कि हमारे दोस्तों के लाइफ में क्या हो रहा है हमें खुद नहीं पता, सुयश को हम बचा नहीं सके, निनाद के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अधिराज को वो समझाता है कि 15 साल पहले जो हो गया सो हो गया, इस बारे में भूल जा। मूवी देखने के दौरान वेदांत गायब हो जाता है और टीचर उसे बाहर कॉरिडोर में देखती है। फिर जिस कमरे में बच्चे मूवी देख रहे थे वहां आग लग जाती है। सभी बच्चे डरते हुए बाहर निकलते हैं और वेदांत बस मुस्कुराते रहता है। सुप्रिया निनाद के मिसिंग केस के बारे में रिसर्च करने लगती है। फिर वो बाहर किसी के कदमों की आवाज को सुनती है और बाहर उसे सार्थक मिलता है। वो सुप्रिया से कहता है कि वेदांत के अंदर जो भी है वो हम सबको मार देगा। फिर एक टीचर आकर कहती है कि वेदांत मिसिंग है। रजत के इन्फेक्टेड हाथ के अंदर कुछ चल रहा होता है। फिर वो अपने उसी हाथ से खुद का गला दबाने लगता है। इन्फर्मरी में वेदांत छटपटाने लगता है और जैसे ही नर्स वेदांत को इंजेक्शन देते हैं उसे शांत करने के लिए रजत खुद का गला दबाना बंद कर देता है। फिर वो देव के कमरे में जाता है और बताता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, जिस पर देव कहता है कि तू दारू पीना बंद कर, ये सब उसी का असर है। सार्थक अपने सपनों में याद करता है कि उस रात हुआ क्या था जब वो प्लास्टिक लेकर वॉशरूम में गया था। सार्थक उस प्लास्टिक से खुद का ही चेहरा ढक लेता है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं और निनाद सार्थक से कहता है वेदांत से दूर रह वरना तू भी मरेगा। एपिसोड 5 में हम उस दिन को देखते हैं जब चंद्र प्रकाश डीन व्यास के बंगले में जाते हैं और पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चंद्र प्रकाश अंदर जाते हैं और वहाँ वो किसी की परछाई को देखते हैं और वो फर्श पर पड़े हुए प्रिंसिपल व्यास को देखते हैं जिनका हाथ पैर मुड़ा हुआ था और उन्हें दौरे पर रहे थे और वो दम तोड़ देते हैं। प्रेजेंट डे में चंद्र प्रकाश समझ जाते हैं कि स्कूल के न्यू विंग हिस्से में जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जरूर वहाँ कुछ तो है, इसीलिए स्कूल में अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। सुप्रिया पूछती है कि अचानक से व्यास को यहाँ का प्रिंसिपल क्यों बना दिया गया था, जिस पर चंद्र प्रकाश कहते हैं कि अंदर का कारण तो किसी को नहीं पता, वो बस इतना जानते हैं कि व्यास बोर्ड मेंबर में किसी के चहीते थे। प्रिंसिपल स्वामी न्यूज में देखते हैं कि सुयश की गर्लफ्रेंड नैन्सी भी 2 दिनों से लापता है। सुप्रिया ये देखती है कि वेदांत शैडो बॉय कॉमिक बुक पढ़ रहा था और वो सुप्रिया से कहता है कि इसे हाथ मत लगाओ, ये उसे पसंद नहीं आता। सुप्रिया पूछती है किसे पसंद नहीं आता। वेदांत कहता है वो मेरी ही तरह शैडो बॉय है। सुप्रिया उसे जबरदस्ती बुक ले लेती है और कहती है क्लास के लिए रेडी हो जाओ। सुप्रिया कॉमिक बुक अधिराज को दे देती है और उसे कहती है कि वेदांत को ये सब कहानियां मत सुनाओ, वो इसे सच
सामान बैठा है। अधिराज बताता है कि वो आज ही अमेरिका जा रहा है और अधिराज के हाथ पर सुप्रिया वही निशान देखती है। सारे गेस्ट अब निकलने वाले हैं और रजत देव को बताता है कि नैन्सी का सिग्नल मिल गया, वो भी एक जंगल से, लेकिन जंगल से तो सिर्फ डेड बॉडी मिलती है। न्यू दिल्ली से एक इन्वेस्टिगेशन टीम आई है जो जंगल में सर्च करना शुरू करती है और घने जंगल में उन्हें कुछ मिलता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बेदी स्कूल की तरफ आ रहे होते हैं और वेदांत खिड़की से उन्हें देखता है और टीचर नोटिस करते हैं कि वेदांत का नोज ब्लीड हो रहा है। ऑफिसर बेदी अंदर आते हैं तो अधिराज एविडेंस के बीच में वही चिट्स को देखता है जिसमें होमो लिखा हुआ था। ऑफिसर बेदी उसे पूछते हैं क्या तुम इसमें से किसी चीज को पहचानते हो, और अधिराज मना करता है। ऑफिसर बेदी प्रिंसिपल से कहते हैं कि जब तक मैं कह ना दूं कोई भी कैंपस को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, और स्टूडेंट्स को छोड़कर वो सभी से पूछताछ करना चाहता है। फिर हम नैन्सी को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक है, वो तो मेडिटेशन करने के लिए जंगलों के बीच में गई थी और उसे नहीं पता कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ हुआ क्या। अधिराज नीनाद के फाइल में से कुछ तस्वीरें खींच लेता है और उसके जाने के बाद चंद्र प्रकाश आर्काइव रूम में जाते हैं और उसे भी पता चल जाता है कि अधिराज नीनाद के फाइल को चेक कर रहा था। देव नोटिस देकर गुस्सा हो जाता है कि स्कूल को सील कर दिया गया है, यानी कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। प्रिंसिपल उन्हें समझाते हैं कि ऑफिसर के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए। फिर वहाँ ऑफिसर बेदी आ जाते हैं और उसके और देव के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है क्योंकि देव यहाँ से निकलना चाहता है। डॉक्टर कृष्णन सुप्रिया से कहते हैं कि किसी भी तरह वेदांत के मम्मी पापा को यहाँ बुलाना होगा, लेकिन उसके मम्मी पापा तो अमेरिका में रहते हैं और उन्हें आने में 2-4 दिन लग जाएंगे। जब सारे बच्चे खाना खा रहे थे तब वेदांत सार्थक को कंट्रोल करने लगता है। सार्थक वेदांत से माफी मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने अपना सबक सीख लिया है और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मैं तुम्हें कभी बुली नहीं करूंगा। फिर वहाँ सुप्रिया आ जाती है और सार्थक थाली पीटना बंद कर देता है। ये सब कुछ देखकर सुप्रिया वेदांत को अपने घर ले आती है क्योंकि बोर्डिंग स्कूल का माहौल वेदांत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेदांत टीवी देखने में बिजी हो जाता है, तभी सुप्रिया को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो बाथटब में एक नवजात बच्चे को मरा हुआ देखती है। फिर वहाँ वेदांत आता है और कहता है कि दरवाजे पर कोई आया है। फिर वो बाथटब देखती है और उसे समझ आता है ये बस उसका भ्रम था। दरवाजे पर अधिराज होता है जो कहता है कि मैं गलत नहीं था, वो चिट्स मैंने पुलिस के एविडेंस में देखा। लेकिन सुप्रिया अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती और अधिराज वहाँ वेदांत को देखकर पूछता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। सुप्रिया कहती है कि बच्चे वेदांत को बुली करते हैं, ये जानकर मैं उसे वहीं छोड़ दूं। अधिराज उसे समझाता है कि वेदांत तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हें वापस उसे स्कूल लेकर जाना होगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अधिराज देवी प्रसाद से मिलता है जो 15 साल पहले स्कूल में पियोन का काम करता था और अभी वो कैटरिंग का काम करता है। अधिराज उससे नीनाद के बारे में पूछता है और उससे उसका नंबर ले लेता है। रात में सोने से पहले सुप्रिया वेदांत को वॉकी टॉकी देती है और कहती है कि अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे बुला लेना। सुप्रिया उसे समझाती है कि तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। वेदांत कहता है कि मैं नहीं करना चाहता क्योंकि वो आपसे गुस्सा है और नीनाद का भूत सुप्रिया के पीछे ही खड़ा होता है। रजत पीकर कुछ भी कहने लगता है और उसके मुंह से ये निकल जाता है कि देव ने आखिरी दिन नीनाद के साथ क्या किया था। अधिराज देव से पूछता है कि तूने नीनाद के साथ क्या किया। रजत बताता है कि जब अधिराज मालविका के साथ डेट पर नहीं गया था तो इस मौके का फायदा देव ने उठाया और उसने नीनाद से बदला भी लिया क्योंकि उसके वजह से मालविका उदास थी। और सुयश और रजत फिर नीनाद को बहुत मारने लगते हैं और वहाँ देव भी होता है। वो नीनाद से कहता है कि तेरी वजह से मालविका का दिल टूटा, इसलिए सुयश और रजत नीनाद को बहुत बुली करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। और देव 2007 के ईयर बुक के कॉपी में नीनाद का चेहरा ब्लैकआउट कर देता है। नीनाद देव से कहता है कि तू भी मेरे तरह एक दिन पावरलेस फील करेगा, जिस पर गुस्सा होकर देव उसे एक मुक्का मारता है। अब अधिराज को समझ आ जाता है कि नीनाद स्कूल छोड़कर क्यों भागा था, देव के वजह से। देव उसे कहता है कि हम सब 16 साल के थे और मत भूलना कि तूने भी उसे बुली किया, इसीलिए वो मन बना चुका था कि वो अपना घर छोड़कर भाग जाएगा। सुप्रिया देखती है कि वेदांत गायब हो गया है तो वहीं अधिराज अपने हाथ पर उसी निशान को देख रहा था जो नीनाद के हाथ पर भी था। फिर सुप्रिया उसे कॉल करके बताती है कि वेदांत मिसिंग है। दोनों मिलकर वेदांत को ढूंढते हैं और अधिराज रजत को देखता है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए। अधिराज उसे कहता है नीचे उतर आ, लेकिन तभी बिल्डिंग गिर जाती है और रजत गिर कर मर जाता है। चंद्र प्रकाश नीनाद के फाइल को अपने पास ले आते हैं क्योंकि प्रिंसिपल व्यास मरने से पहले नीनाद का नाम ले रहे थे। अब एपिसोड 6 में देखते हैं देवी प्रसाद खाने का ऑर्डर अपने गाड़ी पर लोड कर रहा था, तभी वो वहाँ पर नीनाद का भूत दिखता है। वो देवी प्रसाद को पकड़ लेता है और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है, लेकिन फिर देवी प्रसाद ये देखता है कि ये तो बस उसका वहम था। कंस्ट्रक्शन साइट पर पुलिस रजत की बॉडी रिकवर कर लेती है। इंस्पेक्टर बेदी अधिराज से पूछते हैं कि कल रात जब आपने रजत को देखा तो उसके साथ कोई था, जिस पर अधिराज उससे सही से बात नहीं करता। इंस्पेक्टर बेदी उसे कहते हैं कि तुम्हें एंग्जाइटी है और मुझे तुम्हारे बाकी दोस्तों के
के बारे में भी सब कुछ पता है, जो नहीं पता वो भी मैं तुम सभी से उगलवा लूंगा। प्रिंसिपल आकर बेदी को स्कूल के लीगल काउंसिल मिस्टर विकास से मिलवाते हैं, जो इंस्पेक्टर बेदी से कहते हैं कि आप स्कूल के सभी मेंबर से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, ये हरासमेंट है। तभी बिल्डिंग के मलबे के नीचे से कुछ मिलता है, एक कंकाल। अब स्कूल में सभी लोग, स्टूडेंट, टीचर, गार्ड, सभी को पता चलता है कि जमीन के नीचे से एक बॉडी मिली है और शायद वो डेड बॉडी एक स्टूडेंट का था। अधिराज ये सोचकर रोने लगता है कि कहीं वो उसका दोस्त निनाद तो नहीं। तभी कोई उसका कंधा थपथपाता है। डॉक्टर कृष्णन सुप्रिया से कहते हैं कि वेदांत को न्यूरोलॉजिस्ट से चेक करवाना होगा और ये फैसला प्रिंसिपल को नहीं बल्कि तुम्हें ही लेना होगा। फिर डॉक्टर बात करने लगते हैं कि आज एक बॉडी मिली, जो लोग कह रहे हैं कि वो कोई स्टूडेंट की है, और अगर कोई स्टूडेंट इतने साल से मिसिंग था तो आज तक उसके बारे में किसी ने बात क्यों नहीं किया। वेदांत उठकर सुप्रिया के पास आता है और सुप्रिया उसे गले लगा लेती है। प्रिंसिपल स्वामी अब किसी भी हालत में स्टूडेंट्स और गेस्ट को वापस अपने घर भेजना चाहते हैं, क्योंकि अब सारे हदें पार हो रही हैं। स्कूल में एक डेड बॉडी भी मिल चुका है, जिस बात पर इंस्पेक्टर बेदी कहते हैं कि ये सब तो आपके स्कूल का ही किया धरा है, लेकिन फिर भी जब तक मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती कोई भी यहाँ से नहीं निकलेगा। इंस्पेक्टर बेदी अपने कलीग से कहते हैं कि ऊटी शहर के आसपास जगह से जितने भी 14 से 20 साल के लड़के मिसिंग हुए हैं पिछले 15 सालों में, उनकी लिस्ट निकालो। देव मालविका को समझाता है कि आज शाम तक हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो वहीं बेदी को उसके सीनियर कॉल करते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम लोगों को ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर भी उन्हें कहते हैं कि मैं बच्चों को तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन 2007 बैच के स्टूडेंट्स उन्हें नहीं छोड़ने वाला। देव फिर से इंस्पेक्टर बेदी पर चिल्लाने लगता है कि उसका कोई हक नहीं है कि वो उन्हें यहाँ रोक कर रखे, कम से कम बच्चों को तो जाने देना चाहिए। जिस पर प्रिंसिपल देव को समझाते हैं कि इंस्पेक्टर बेदी ने बच्चों को जाने की परमिशन दे दी है। इंस्पेक्टर बेदी कहते हैं कि स्टाफ हो या तुम लोग, इस कैंपस से कोई भी नहीं जाएगा। अधिराज सुप्रिया से आकर कहता है कि वो जो डेड बॉडी मिली है वो निनाद की बॉडी है। सुप्रिया कहती है कि मुझे पता था तुम शायद यही सोचोगे, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि वो बस से अपने दादू के घर गया था। जिस पर अधिराज कहता है कि कितने लोगों ने देखा निनाद को बस पर चढ़ते हुए, स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है वो वही तो कर रहा है। सुप्रिया उसे कहती है कि मैं वेदांत को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। अधिराज उसे कहता है कि तुम उस बच्चे को ऐसे नहीं बचा सकती। वो अपने हाथ में मार्क दिखाता है और कहता है कि निनाद मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और निनाद के हाथ पर भी ऐसा ही बर्थ मार्क है और अब वेदांत के हाथ पर भी है। तो क्या तुम इस चीज को साइंस से एक्सप्लेन कर सकती हो? जिस पर सुप्रिया कहती है कि ये बस एक इत्तेफाक है। अधिराज निनाद का नाम चिल्लाने लगता है और वेदांत अपनी आंखें खोल देता है और सुप्रिया वेदांत को लेकर वहां से चली जाती है। वेदांत सुप्रिया से पूछता है कि अभी कौन है, जिस पर वो सोचती है कि शायद वेदांत ने उसके घर पर फोटो पर ये नाम देख लिया होगा। वो कहती है कि वो मेरे बेटे का नाम है। वेदांत कहता है कि अभी ने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ भी वही करोगी जो आपने उसके साथ किया। आपने अभी के साथ क्या किया था? जिस पर वो पूरी तरह से घबराने लगती है। स्टाफ रूम में चंद्र प्रकाश खोए खोए रहते हैं और एक टीचर कहने लगते हैं कि बहुत साल पहले एक स्टूडेंट गायब हो गया था और उसके पेरेंट्स हमेशा स्कूल आकर पूछते रहते थे कि आखिर उनका बेटा है कहाँ। वो कभी घर लौटा ही नहीं। अधिराज आर्काइव रूम में होता है और वो स्कूल के आखिरी दिन को याद कर रहा था। अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और वेदांत हॉस्पिटल में छटपटाने लगता है। चंद्र प्रकाश अधिराज से मिलते हैं और वो उसे बता देते हैं कि हम दोनों ही निनाद के बारे में सोच रहे हैं। अधिराज बताता है कि स्कूल के लास्ट दिन में वो अपने घर कभी नहीं लौटा और अब चंद्र प्रकाश को सब कुछ समझ आने लग रहा है, और व्यास नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ क्यों था ये भी उसे समझ आने लगता है, क्योंकि वहाँ निनाद की बॉडी दफन थी और जिस दिन से कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था उसके पिछले दिन व्यास निनाद की बॉडी को निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए जंगल में टॉर्च गिरा हुआ था और प्रिंसिपल के बंगले के पीछे मिट्टी का निशान था, लेकिन प्रिंसिपल व्यास ने निनाद के आत्मा को जगा दिया। चंद्र प्रकाश अधिराज को समझाते हैं कि निनाद के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सामने लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम सच जानते हो। अधिराज कहता है कि मुझे किसी तरह स्कूल के बाहर निकलना होगा। इसके बाद हम दो वर्कर को देखते हैं जो कैंपस के बाहर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें बच्चों के टिकट्स कलेक्ट करने थे और उनके गाड़ी के पीछे कुछ सामान भी थे, जिस पर वो कहते हैं कि ये कुछ जरूरी सामान है जो बाहर ले जाने हैं और पुलिस उन्हें जाने देते हैं। देवी प्रसाद को भी पता चलता है कि स्कूल कैंपस में एक डेड बॉडी मिली है किसी स्टूडेंट की। ये सुनकर डर के मारे उसकी सांस फूलने लगती है। वो फटाफट देव को कॉल करता है। हॉस्पिटल में सुप्रिया जीसस के फोटो के ऊपर लिखा हुआ देखती है, डेथ इज नॉट द एंड। और एक औरत वहां आती है और सुप्रिया को अपने बारे में बताती है कि वो भी अपनी बेटी को खो दी थी। उसे लगा कि उसके जिंदगी का सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उसे अब समझ आया कि डेथ इज नॉट द एंड।
और वो औरत सुप्रिया को अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर तुम्हें बात करने का मन हो तो मुझसे कहना, मुझसे बात करने के लिए नहीं बल्कि तुम जिससे बात करना चाहती हो, मैं उन्हें तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि सुप्रिया अपने पति अनिरुद्ध और अपने बेटे अभि के साथ खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे सुप्रिया पागल होने लगती है। जब भी उसका बेटा रोता था वो अपने बेटे को इग्नोर करती थी। अनिरुद्ध ये नोटिस करता है कि उसकी बीवी डिप्रेस्ड हो गई है। सुप्रिया अभि की देखभाल बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर पा रही। फिर एक दिन सुप्रिया अपने बेटे को नहला रही थी, उसके बाद वो अकेले बैठी हुई रहती है एकदम उदास। अनिरुद्ध अपने बेटे को चेक करता है तो अभी मरा हुआ था। इसके बाद अनिरुद्ध भी अपनी जान दे देता है। अधिराज एक पुराने स्टेशनरी दुकान में जाता है और वहाँ का दुकानदार चौहान अधिराज को पहचानता है। अधिराज उससे निनाद के बारे में पूछता है तो चौहान बताते हैं कि आखिरी दिन निनाद मेरे दुकान से कुछ रिबन खरीदने के लिए आया था। अधिराज पूछता है कि उस समय तो आपकी दुकान से ही हम लोग टिकट खरीदते थे, तो क्या निनाद के लिए कोई आया था बस का टिकट बुक करवाने के लिए? जिस पर चौहान कहते हैं देवी प्रसाद आया था। इसके बाद अधिराज को सब कुछ समझ आने लगता है कि स्कूल के आखिरी दिन क्या हुआ था। देवी प्रसाद और देव एक साथ कुछ प्लान कर रहे थे और देव क्लास के लिए भी लेट पहुंचा था। फिर उसने निनाद के साथ मारपीट भी की, लेकिन असलियत में उनके बीच जो लड़ाई हुई थी निनाद उसी में मर गया। हॉस्पिटल में अलार्म बजने लगता है और सभी बाहर भागने लगते हैं। सारे नर्स और डॉक्टर अपनी जान बचाते हुए बाहर निकलते हैं और ये सब कुछ किया है वेदांत ने। वेदांत अपने डॉक्टर के हाथ पैर को मोड़ देता है उसे मारने के लिए और कहता है कि सभी को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। निनाद सुप्रिया से कहता है वेदांत से दूर रहो और वो डॉक्टर को मार देता है। देव को लगता है कि उसके कमरे में कोई तो था। उसका रिंग गिर जाता है और जब वो उठाता है तो उसी समय वो किसी को खड़ा हुआ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ऑफिसर बेदी एक लिस्ट निकालते हैं और मालविका, देव, रजत, पार्थ और टेंजिंग कैंपस छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन देव आग बबूला होकर आता है और कहता है कि हम यहाँ से निकल कर रहेंगे। उन दोनों वर्कर के गाड़ी में छुपकर अधिराज स्कूल से बाहर आ जाता है। देव पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि वो यहाँ से निकल के रहेगा। ऑफिसर बेदी गेट पर खड़े ऑफिसर्स को कहते हैं कि कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर कोई भी कोशिश करता है तो उन्हें अरेस्ट कर लेना। देव गेट की तरफ बढ़ता है तो उसे अधिराज मिलता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने मिलकर निनाद को मारा है और तुमने उसे अभी देखा, इसलिए तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो और तुमने ही स्कूल के आखिरी दिन प्रिंसिपल व्यास से मदद मांगी थी मर्डर को कवर अप करने के लिए। अधिराज देव से कहता है अपनी गलती कबूल कर ले, लेकिन देव ऐसा नहीं करने वाला और अधिराज उसे चैलेंज करता है कि दम है तो गेट के बाहर जाकर दिखा। फिर जैसे ही अधिराज का गाड़ी स्कूल के कैंपस तक पहुंचता है, निनाद ड्राइवर का गला, हाथ और पैर तोड़कर उसे मार डालता है। अब देव की तो ये देखकर फट जाती है उसकी आंखें। फिर बाकी वहां भागते हुए पहुंचते हैं और इंस्पेक्टर बेदी देखते हैं कि गेट के बाहर जितने भी ऑफिसर्स मौजूद थे वो सभी मर चुके हैं। अब आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड 7 में हम जाते हैं 3 महीने पहले के फ्लैशबैक में, जब प्रिंसिपल व्यास की मौत हुई थी। प्रिंसिपल व्यास जहां कंस्ट्रक्शन होने वाला है उस जगह को खोद रहे होते हैं और उन्हें निनाद की बॉडी मिल जाती है। फिर वहां एक वॉचमैन आता है चेक करने के लिए, तो प्रिंसिपल कंकाल के बगल में ही लेट जाते हैं और बस क्या होना था, निनाद की आत्मा जाग जाती है। प्रिंसिपल अपने बंगले में आ जाते हैं पीछे के दरवाजे से, लेकिन निनाद प्रिंसिपल को मार डालता है। हॉस्पिटल के बाहर पुलिस पहुंच जाती है और देखते हैं कि वेदांत हॉस्पिटल से भाग चुका है। देवी प्रसाद निनाद के कब्र तक आता है तो उस पर भी कोई हमला करता है। स्कूल के अंदर सभी लोग एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन मालविका टेंशन में है क्योंकि देव वहाँ नहीं है। तभी देव वहाँ आता है और मालविका से कहता है कि थोड़ी देर में गाड़ी हमें लेने आ रही है, तुम बाहर आकर मुझे मिलना। ऑफिसर बेदी अपने सीनियर को बता रहे होते हैं कि सुयश, रजत, जितने भी लोग मरे हैं सबकी मौत एक ही तरह से हुई है, गर्दन टूटना, हैमरेज। लेकिन वेदांत कहाँ है ये अभी तक उन्हें नहीं पता चला। फिर वो 2007 ईयरबुक के बैच के फोटो को देखता है और कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल से उन्हें पता चलता है कि जो लड़का 16 साल पहले मिसिंग हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि निनाद था। लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और ऑफिसर भी डर जाते हैं। फिर वहां अधिराज आता है और एविडेंस दिखाकर वो कहता है कि ये चिट मैंने 15 साल पहले भी देखी है। फिर वो बताने लगता है कि स्कूल के आखिरी दिन देव, सुयश और रजत निनाद को घसीटते हुए आर्काइव रूम में लेकर गए थे। उन लोगों ने निनाद को बहुत मारा। रजत और सुयश असेंबली हॉल आ गए थे, लेकिन देव ने निनाद को आखिरी बार मारा जिससे वो दोबारा नहीं उठा। अधिराज ऑफिसर से पूछता है क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, और लाइट्स फ्लिकर होने लगती
लगती है। स्कूल के अंदर सार्थक चिल्लाने लगता है कि वेदांत हमें मार देगा, उसके अंदर एक आत्मा है। फिर वहाँ सुप्रिया आती है और चंद्र प्रकाश उससे पूछते हैं कि क्या सही में वेदांत ने सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को मार डाला, जिस पर सुप्रिया खुद को दोष देने लगती है कि मेरे वजह से उन लोगों की मौत हुई, मुझे उसे बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए था, मेरे वजह से मेरे बेटे की भी मौत हुई और अब मैं वेदांत को भी खो दूंगी। चंद्र प्रकाश कहते हैं कि वेदांत को कुछ भी नहीं होगा, नीनाद उसे कुछ नहीं होने देगा, हमें अधिराज की मदद करनी होगी। मालविका अपने गाड़ी तक जाने के लिए निकलती है तो उसे कॉरिडोर में इंस्पेक्टर बेदी और अधिराज मिलते हैं, जो उसे कहते हैं कि अगर नीनाद देव को ढूंढ लेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, और वो उसे बता देते हैं कि देव ने ही नीनाद को मारा, जिस बात पर मालविका यकीन नहीं करती। अधिराज जाता है देव को रोकने के लिए तो उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं अधिराज को जब वो 10 साल का था। वो अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था और टनल के अंदर जाते ही उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अधिराज बच जाता है और उस दिन को याद करके उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगते हैं। अब ऑफिसर बेदी ने जो कहा था लिस्ट निकालने के लिए, तो उन्हें पता चलता है कि इसी स्कूल से निनाद नाम का लड़का गायब हो गया था। फिर हम जाते हैं 15 साल पहले फ्लैशबैक में। स्कूल के आखिरी दिन में दोपहर के 1 बज रहे होते हैं। निनाद और मालविका अपने सीक्रेट स्पॉट पर मिलते हैं और मालविका बताती है कि वो अधिराज के साथ डेट पर जाने वाली है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि अधिराज अमेरिका जाने वाला है और निनाद फिर से अपने दोस्त से कभी नहीं मिल पाएगा। 2 बजे मालविका डेट के लिए रेडी थी, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निनाद अधिराज को किस करने की कोशिश करता है। इस वजह से दोनों में बहस होने लगती है और अधिराज उसकी बेइज्जती करके चला जाता है। निनाद एक एप्लीकेशन लिखता है कि वो घर जाना चाहता है क्योंकि उसके दादू बीमार हैं। वो देखता है कि अधिराज अपना फेयरवेल स्पीच वहीं छोड़कर चला गया है। वो उसे देने के लिए असेंबली हॉल जाता है तो उसे वहाँ देव, सुयश और रजत मिलते हैं, जो उसे आर्काइव रूम में ले जाकर पीटने लगते हैं और देव के आखिरी पंच की वजह से निनाद वहीं मर जाता है। इसीलिए वो असेंबली हॉल में लेट से पहुंचा था और अपने जूते को साफ कर रहा था। प्रिंसिपल व्यास उसके साथ चले जाते हैं। अब शाम के 6 बजे देवी प्रसाद प्रिंसिपल के बंगले के पीछे कब्र खोद रहा था। फिर प्रेजेंट डे में अधिराज और देव के बीच फाइट होती है क्योंकि अधिराज देव को जाने से रोकता है, लेकिन आखिर में वो चला ही जाता है। फिर स्कूल में धीरे धीरे सारे कांच की खिड़कियां टूटने लगती हैं और इसीलिए सभी बाहर ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहां पर खून से लथपथ देवी प्रसाद आता है और ऑफिसर बेदी से कहता है कि मुझे बचा लो, निनाद मुझे मार देगा। 15 साल पहले मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, निनाद को देव ने मारा है। फिर वो सभी देखते हैं कि देव स्कूल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अधिराज उसे कहता है रुकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुकता। लेकिन उसकी गाड़ी अचानक से अधिराज के सामने ही रुक जाती है और निनाद देव के गाड़ी के ऊपर लैंप पोस्ट गिरा देता है। देव किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसका हाथ, पैर और गर्दन टूटकर वो वहीं मर जाता है। मालविका वहां रोते रह जाती है और वो सामने वेदांत को देखती है और उसके बेहोश होने से पहले सुप्रिया उसे पकड़ लेती है। अब सभी को ऐसा लग रहा था कि अब आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन ऑफिसर बेदी अधिराज को कहते हैं कि अगर मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे शायद इन सब चीजों पर यकीन नहीं होता। हम निनाद की बॉडी को उसके पेरेंट्स के पास भेज रहे हैं और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि उसकी मौत सिर पर चोट लगने से हुई, बिल्कुल सुयश और रजत की तरह। अधिराज रोने लगता है क्योंकि वो अपने दोस्त को बचा सकता था, लेकिन ऑफिसर बेदी के मन में एक सवाल है कि आखिर आर्काइव रूम से जंगल तक निनाद की बॉडी कैसे कोई लेकर गया होगा और किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं। यहाँ तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि निनाद के शरीर पर जो चोटें हैं वो किसी ऊंचाई से गिरने से हुई है, लेकिन ये सब हो कैसे सकता है। अधिराज को एविडेंस में से एक बैज मिलता है जिसे देखकर वो भागते हुए अंदर जाता है, तो वहीं सुप्रिया वेदांत की देखभाल कर रही थी और हम फिर देखते हैं कि निनाद अभी कहीं नहीं गया, वो वेदांत के अंदर ही है। वो सुप्रिया को धक्का देता है और वेदांत उससे कहता है कि उसे मत रोकना वरना वो तुम्हें मार देगा, और निनाद अपने भयानक आवाज में कहता है कि अगर तुम मुझे रोकती हो तो मैं वेदांत को मार दूंगा। अधिराज बैज लेकर जाता है मालविका के पास क्योंकि ये उसी का बैज है। वो कहता है कि तुम्हारा ये बैज निनाद के बॉडी पर कैसे मिला, जिस पर वो घबराने लगती है। अधिराज को शक है कि निनाद के मौत में मालविका भी शामिल है। फिर हम जाते हैं फ्लैशबैक में। मालविका बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसका और अधिराज का ब्रेकअप हो गया निनाद के वजह से। फिर हम देखते हैं कि आर्काइव रूम में निनाद मरा नहीं था, वो थोड़ी देर के बाद होश में आ जाता है। वो खुद बाहर आता है और मालविका से मिलता है अपने सीक्रेट स्पॉट पे, और चोट के निशान को देखकर मालविका उसे पूछती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। वो कहता है देव ने, वो तुम्हें पसंद करता है। वो मालविका से कहता है कि मैं तेरा और अधिराज का पैचअप करवा दूंगा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मालविका ये देखकर उसे कहती है कि अधिराज के बारे में मुझसे ज्यादा तू जानता है, वो मुझसे ये सब बातें कभी शेयर नहीं करता, मुझे लगता था कि तू उसका बेस्ट फ्रेंड है।
मालविका हर चीज के लिए निनाद पर ब्लेम करती है कि उसके वजह से अधिराज अमेरिका जा रहा है। उसके वजह से मालविका अपने बॉयफ्रेंड को फाइनल गुड बाय तक नहीं कह पाई। वो निनाद की बेइज्जती करने लगती है और उसे होमो कहती है, जिस पर निनाद भी उसे कह देता है कि तुझे अधिराज से प्यार नहीं है, तू बस उसके स्कूल कैप्टन होने का फायदा उठा रही है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और गुस्से में आकर मालविका उसे धक्का देती है और निनाद पीछे की तरफ गिर जाता है, सीधा नीचे पत्थर के ऊपर, और वो वहीं गिरकर मर जाता है। उसका हाथ पैर और गर्दन टूट जाता है। मालविका का बैज भी निनाद के ऊपर गिर गया था। मालविका रोते हुए देव के पास आती है और कहती है कि मैंने उसे मार दिया, जिस पर देव उसे भरोसा दिलाता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देव, प्रिंसिपल व्यास और देवी प्रसाद मिलकर बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान करते हैं। अब मालविका गुस्सा हो जाती है कि अभी भी अधिराज सिर्फ निनाद का ही नाम लेते रहता है। अधिराज कहता है कि तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो और मालविका को कोई पछतावा नहीं है। मालविका जाने लगती है तो अधिराज उसे कहता है कि अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इससे अच्छा है कि तुम अपनी गलती कबूल कर लो। मालविका जैसी बाहर जाती है, वेदांत उसके पीछे पड़ जाता है। ये देखकर वो डरते हुए आर्काइव रूम में जाकर छुप जाती है। सीरियसली और कोई रूम नहीं मिला। फिर वहाँ वेदांत आ जाता है और वो मालविका को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। मालविका के हड्डियों के टूटने की आवाज आने लगती है। अधिराज वहाँ पहुँच जाता है और वो निनाद से कहता है मालविका को छोड़ दे, और इसीलिए वो मालविका को छोड़ देता है, उसे अधमरा करके। तभी नीचे का जमीन टूट जाता है और मालविका नीचे गिरकर मर जाती है, मलबे में दबकर। इसके बाद भी निनाद इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला। वो पूरे स्कूल को गिराने लगता है और वो वेदांत को भी मार देगा। अधिराज उससे भीख मांगता है कि उस छोटे बच्चे को छोड़ दे। निनाद रुक जाता है और वो अधिराज से कहता है कि तुझे मुझे जाने देना होगा। इसके बाद अधिराज अपने और निनाद की दोस्ती को याद करता है और धीरे धीरे निनाद गायब हो जाता है और वेदांत को होश आ जाता है। सुप्रिया वेदांत के पास जाती है और उसके हाथ से वो बर्थ मार्क गायब हो जाता है। फाइनली सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चंद्र प्रकाश कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था स्कूल में हवन करवाने के लिए। फिर बेदी वहां आते हैं और कहते हैं कि वेदांत के पेरेंट्स आने वाले हैं और वो प्रिंसिपल को डांटते हैं कि स्कूल में एक बच्चा बुली हो रहा था और आपको बस स्कूल के रेप्यूटेशन की फिक्र थी। वो प्रिंसिपल को समझाते हैं कि अगर आप इन सब चीजों को अनदेखा करते हैं तो हर एक दिन नया निनाद खुद को निराश और अकेला महसूस करेगा। वेदांत अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो और सुप्रिया गले लगते हैं। अधिराज के पूछने पर सुप्रिया कहती है कि वो कुछ दिन के लिए ऊटी में ही रुकना चाहती है और अधिराज अपने हाथ पर उस दाग को ना देखकर मुस्कुराता है। अब स्कूल के सारे गेस्ट चले जाते हैं और स्कूल को कुछ दिनों के लिए सील कर दिया जाता है। निनाद के कपड़े और कुछ चीजें उसके पेरेंट्स को लौटा दिए जाते हैं। अधिराज अपने और निनाद के मेमोरीज को याद करता है और सुप्रिया जाती है उसी साइकिक औरत के पास और वो उसे कहती है कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। वो अपना वॉकी टॉकी लाई है और वो औरत कहती है कि अगर अभी तुमसे बात करना चाहता है तो वो इसी के जरिए तुमसे बात करेगा। इसके बाद वो औरत अभी को पुकारती है। थोड़ी देर में वॉकी टॉकी से आवाज आने लगती है, लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं। सुप्रिया सोचती है कि ये उसका बेटा है, लेकिन वो औरत कहती है कि अपनी आंखें खोलो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और वो उस आत्मा से कहती है वापस चले जाओ। फिर सब कुछ शांत होने के बाद वो आत्मा सुप्रिया को अपने वश में कर लेता है। फिर सुप्रिया मदद के लिए अधिराज को कॉल करती है जो भी फ्लाइट में था, और वहाँ के भी लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं। और इसी के साथ अधूरा सीजन 1 यहीं एंड होती है। तो आपको क्या लगता है ये आत्मा कौन है? मुझे लगता है शायद ये सुप्रिया का हस्बैंड है या फिर मालविका। ये तो तभी पता चलेगा जब सीजन 2 निकलेगा। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।